रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की स्थिति जलेबी की तरह टेढ़ी है और ये गठबंधन मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है। नकवी ने आरोप लगाया कि ये गठबंधन पाखंड और छल का कबाड़ खाना है और अपने विरोधाभासों के बोझ तले ढह जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जैसी पार्टी जमीन पर उतरकर राजनीतिक परिपक्वता दिखाती है, जबकि कांग्रेस का वर्तमान रूप निष्क्रिय संपत्ति जैसा हो गया है। नकवी ने भाजपा की नीतियों की भी प्रशंसा की और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विकास और सामाजिक समरसता के नए मानक स्थापित कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि रामपुर दौरे के दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता के.बी. माथुर के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और आगामी चुनावी तैयारियों पर चर्चाएं भी की। उनकी खटाखट गड़बड़ी और फटाफट हड़बड़ी इस चुनावी चौपाल पे फिर एक बार उनको चारों खाने चित करेगी। चाहे वो जलेबी की रील बना रहे हो और चाहे जुगाड़ की डील हो, वो गच्चा खाने वाली है। क्योंकि जो पूरा के पूरा इनका बिहार में तथाकथित महागठबंधन है, उस महागठबंधन में गठबंधन होता है हाथ मिला के, लेकिन जो है वो हाथ मोड़ करके गठबंधन हुआ है। गला गले लगा करके नहीं, बल्कि गला दबा करके गठबंधन होता हुआ दिखाई पड़ा। और इसीलिए जो पार्टी अपने आप को कभी मुल्क की पार्टी कहा करती थी, वो आज इस पूरे के पूरे इस फार्मूले में मोहल्ले की महंगी होती हुई दिखाई पड़ रही है, और वो कांग्रेस पार्टी है। एक चीज सबको समझना चाहिए, गठबंधन जो है वो सावंती जो है वो मिजाज से नहीं होता, बल्कि जो है वो समावेशी मिजाज से होता है। और इनका जो गठबंधन है वो सावंती रिवाज वाला है। वो जो है ना तो सियासी समझ वाला है और ना सियासी मिजाज वाला है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस गठबंधन में जो है वो रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों की संख्या आपको दिखाई पड़ रही है। आज जो है वो एक बहुत बड़ी फिर से एक बार चर्चा हुई है अल्पसंख्यक वोटों की, मुसलमानों की। और ये वो बात कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लालू प्रसाद जी की पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी जो पार्टियां हैं, जिन्होंने मुसलमानों का जो है वो थोक में तो वोट लिया, लेकिन उनका फुटकर में भी विकास नहीं किया। उनके साथ जो है वो इन छल छत्रपों ने जिस तरह से इन आजादी के बाद से आज तक उनके अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भय और भ्रम का भंवर जाल बिछाया, जिसका नतीजा हुआ कि इतना बड़ा वर्ग जो है वो प्रगति की मुख्य धारा से कोसों दूर होता गया, और ये जो है वो उनका राजनीतिक शोषण करते रहे। इसलिए मैं मानता हूं कि एक समय आ गया है। अभी 27 का उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और 27 के इस चुनाव में सभी को इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सुशासन का सफर है वो निरंतरता के साथ जनता चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जनादेश देने वाली है। इसलिए एक बार जो है वो देश के, समाज के सभी वर्ग इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट है कि देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित भी है, मजबूत भी है और महफूज भी है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की सुरक्षा और समृद्धि को समर्पित सरकार है। इसलिए जो है वो आज वक्त की भी जरूरत है, मुल्क की भी जरूरत है, और खुद मुसलमानों की भी जरूरत है कि वो बीजेपी को हराने का जो उनका रिवाज है उसको बदलें और सकारात्मक मिजाज की सोच के साथ आगे बढ़े। मुझे लगता है कि इसी आत्मचिंतन से जो है वो उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ उनकी अंतरात्मा की आवाज भी जागेगी। क्योंकि बहुत बात होती है ना कि साहब अब्दुल और ये वो, तो मैं तो मानता हूं कि जो अब्दुल है उसको आज राजनीतिक शोषण की नहीं, बल्कि समावेशी सशक्तिकरण की जरूरत है।
और ये सांप्रदायिक शोषण और समावेशी सशक्तिकरण के बीच में उन्हें चुनना होगा।